नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है। तो आज हमारे प्रार्थना पत्र का विषय है बीमारी के कारण छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। तो बच्चों, अमूमन ऐसा होता है कि जब आपको छुट्टी लेनी होती है, आप मुख्य अध्यापक या मुख्य अध्यापिका के पास जाते हैं और इस तरह से कहते हैं कि मैम, मैं बीमार हूँ और कल मुझे अस्पताल जाना है, इसलिए मुझे स्कूल नहीं आना है और मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ। तो आपको छुट्टी मिल जाती है। पर जब लड़का यहाँ पर कहते हैं और मुख्य अध्यापक यहाँ पे होते हैं, मुख्य अध्यापिका भी होती है, अध्यापक भी होते हैं हमारे स्कूलों में। जब मुख्य अध्यापक होते हैं तो यहाँ पर लड़का जो है वो भी इस तरह से कहता है कि मुख्य अध्यापक जी, मुझे कल अस्पताल जाना है, मैं बीमार हूँ, मुझे छुट्टी लेनी है। तो हम आपको छुट्टी मिल जाती, लेकिन अब आप पढ़ना सीख गए। अब आपको छुट्टी बोलकर नहीं मिलेगी, अब आपको लिखित रूप में छुट्टी देनी होती है, तब आपको छुट्टी मिलेगी। अब प्रार्थना पत्र किस तरह से लिखना है। जब हमारे स्कूल में जो वरिष्ठ अध्यापिका होती है, मान लो जिसको हम अपने स्कूल में जो सबसे बड़े अध्यापिका होती है, ठीक है, अध्यापिका जो सबसे बड़ी होती है, सीनियर होते हैं, और वरिष्ठ शब्द इसके लिए हम यूज करते हैं हिंदी में, वरिष्ठ अध्यापिका होती है, तो उसको हम लिखते हैं मुखिया। मुखिया होता है परिवार में जो सबसे बड़ा होता आदमी होता है, उसको मुखिया कहते हैं। और स्कूल में सबसे बड़ा होता है, उसको मुखिया अध्यापक या अध्यापिका कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी अध्यापिका हैं, तो यहाँ पर हम इनको मुख्य अध्यापिका कहेंगे। और इनके जो है जब संबोधन करेंगे तो श्रीमती जी का प्रयोग, श्रीमती जी का, श्रीमती जी का नहीं, श्रीमती जी का प्रयोग करेंगे। उसी तरह आगे जब हमारे जो है ऐसे लड़का है यहाँ पे छुट्टी लेने के लिए आता है, और यहाँ पर हमारे सबसे बड़े अध्यापक हैं स्कूल में, जो सबसे बड़े अध्यापक होते हैं, और उनके लिए हम मुख्य अध्यापक का प्रयोग करते हैं। मुख्य का मतलब कि जो सब स्कूल का मुखिया होता है, उसको हम मुखिया, और इसके लिए हम प्रयोग करते हैं संबोधन के लिए श्रीमान जी। श्रीमान जी, श्रीमान नहीं बोलना है इसको, श्र है ये, श्रीमान जी। तो जब लास्ट में हम पत्र लिखना बंद करते हैं तो वहाँ पर हम लिखेंगे आज्ञाकारिणी। लड़की होगी तो आज्ञाकारिणी लिखेंगे। देख लीजिए, आज्ञाकारिणी। आज्ञाकारिणी का मतलब होता है कि अध्यापक का जो कहना मानने वाला बच्चा होता है, आज्ञा का पालन करता है, उसको आज्ञाकारिणी कहते हैं। तो लड़की आज्ञाकारिणी लिखेगी और लड़का जो है वो आज्ञाकारी लिखेगा कि हम आपकी आज्ञा का सारा पालन करने के लिए तैयार हैं। तो लड़का होगा वो शिष्या लिखेगा, और लड़की होगी शिष्या, शिष्या, ठीक है। और यहाँ पे लड़का जो है ये य, और लड़की अपने नाम के साथ या लगाएगी, शिष्या, शिष्या। तो चलो हम प्रार्थना पत्र लिखना शुरू करते हैं। तो शुरू में हम क्या करते हैं, प्रार्थना पत्र लिखने के इसमें हम सेवा में शब्द प्रयोग करते हैं। सेवा में हम आदरपूर्वक शब्द प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार राजा महाराज के पास मंत्री संतरी आते हैं तो हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करते हैं। उस तरह से ये आदरपूर्वक शब्द है सेवा में, कि आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो इस सेवा में श्रीमान मुख्य अध्यापक महोदया। अब मुख्य इस तरह से लिखते हैं, मुख्य अध्यापक। जब अध्यापक इसके साथ हम जोड़ेंगे तो ये या बड़ा हो जाता है और यहाँ से अ हट जाता है। तो मुख्य अध्यापक लिखने के लिए थोड़ा सा कठिन होते हैं। तो ये है मुख्य अध्यापक महोदया। राजकीय, राजकीय होते हैं सरकारी स्कूल को हम राजकीय कहते हैं। और प्राथमिक, जहाँ से 1 से 5वीं तक बच्चे पढ़ते हैं, तो राजकीय प्राथमिक पाठशाला, ये आप अपने स्कूल के लिए लिखते हैं। जो सरकारी विद्यालय होते हैं उनके लिए राजकीय। आपको पूछते हैं कि आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं, तो आप लिखते हैं, बोलते हैं सरकारी। सरकारी नहीं बोलना, राजकीय। राजकीय विद्यालय को ही सरकारी विद्यालय कहते हैं, सरकारी विद्यालय को ही राजकीय विद्यालय कहते हैं। अब उसके बाद मैंने अपने स्कूल का नाम लिखा है, आपने यहाँ अपने स्कूल का नाम लिखना है। श्रीमान जी,
यहाँ पे जब अध्यापक होगा, मुख्य अध्यापक होगा, उसके लिए हम क्या लिखेंगे? श्रीमान जी। शुरू में भी यहाँ संबोधन में हम श्रीमान का ही प्रयोग करेंगे। श्रीमान मुख्य अध्यापक महोदय। श्रीमान जी, सविनय निवेदन, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, यह है कि मुझे बहुत बुखार आ गया है, इसीलिए मैं आज पाठशाला में नहीं आ सकता हूँ। लड़का लिख रहे हैं यहाँ एप्लीकेशन, लड़का जो है यहाँ प्रार्थना पत्र लिख रहा है और यहाँ पे अध्यापक को दे रहा है। तो अतः आप मुझे एक दिन की छुट्टी दे दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मेहरबानी होगी, कृपा होगी, आपकी महती कृपा होगी, इस तरह से हम इस शब्द को लिखते हैं। कृपा का मतलब कि आपकी मेहरबानी होगी, मेहरबानी कि आप का जो है मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँगा। तो आगे है आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ पे लड़का एप्लीकेशन लिख रहा है, तो आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे, नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे और दिनांक, जैसे कल है 26 अगस्त 2021। तो इस तरह से आप तारीख लिखेंगे और ये थी लड़के की तरफ से प्रार्थना पत्र। अब हम लड़की की तरफ से लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे शुरू में, और यहाँ पर मैंने मुख्य अध्यापिका को बताया है। अब दोनों तरह से बता रही हूँ। जब हमारे स्कूल में सबसे बड़े अध्यापक होते हैं उनको मुख्य अध्यापक कहते हैं, और जो सबसे बड़ी अध्यापिका होती है यानी कि मैडम होते हैं, तो उनको हम लिखते हैं मुख्य अध्यापिका। मुख्य यानी कि जो परिवार में सबसे बड़ा होते हैं, उसी तरह स्कूल में भी जो सबसे बड़ा होते हैं उनके लिए मुख्य अध्यापक या मुख्य अध्यापिका का प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह राजकीय प्राथमिक पाठशाला, अपने स्कूल का नाम लिखना है। जैसे मेरे स्कूल का नाम है यहाँ पर गेहड़वी। ठीक है, आगे श्रीमती जी। जब यहाँ पे मुख्य अध्यापिका होगी तो श्रीमती का प्रयोग करेंगे। सविनय निवेदन यहाँ है कि मुझे बहुत तेज़ बुखार है, इसलिए मैं आज पाठशाला में नहीं आ सकती हूँ। जब लड़की यहाँ पे लिख रही है तो सकती हूँ, अतः आप मुझे एक दिन का अवकाश देने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य। अब लड़की यहाँ पे आज्ञाकारिणी लिखेगी और अपना नाम, क्लास और लास्ट में आप अपना दिनांक लिखेंगे। तो दिनांक किस तरह से लिखेंगे? जैसे है यहाँ पे कल 26 अगस्त 2021। तो बच्चों ये थी एप्लीकेशन। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।